बस नहीं चल रही आज कितनी मतलब समस्या होने लग रही है। समस्या है भाई साहब, साधन की बाट में 1 घंटा हो गया बैठे ना, इसको कि पाओ तो जावांगे, परेशानी ज्यादा हो। परेशानी तो होगी ज़्यादा। क्या कहेंगे, जैसे सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कर्मचारियों से कहेंगे क्या कहेंगे? जैसे भाई कर्मचारी हैं तो हमें तो नहीं मांगा, बेरा कौन जायज मांग तो इनकी पूरी करनी चाहिए, भी जायज मांग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने लोगों ने समस्या ज्यादा आ रही है। मैं न्यू बैठी सोए के लिए मैंने इतनी चिंता हो रही साहब, भाई मैं कुकर जाऊंगी कि साधन नहीं मिला तो मैंने इतनी चिंता है। थिलोड़ छतिलोड़ हो। हाँ थिलोड़ की सुर मैंने न्यू चिंता हो रही साहब, बस तो चालती कौन मैं क्या जाऊंगी, न्यू बताओ ये कितने परेशान हो रही हूँ मैं। मतलब हमारी जो प्रमुख मांग है वो मांग हमारी ये है, हम कोई वेतन और भत्ते नहीं बढ़ाना चाहते, हम जनता के लिए, पब्लिक के लिए हम बसें की मांग कर रहे हैं कि आज के दिन हरियाणा में लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है, उसके हिसाब से कम हमारे पास 20,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा रोडवेज के बेड़े में मात्र 3,000 बसें हैं। और उससे ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी जैसी पार्टियों को ये अपनी सारे जितने महकमे हैं वो बेच चुके हैं, उनके अधीन कर चुके हैं। आम जनता तराई तराई कर रही है, कहीं पर भी रोजगार नाम की चीज नहीं है, शासन नाम की चीज नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़ कर राम राम देखने लग रहे हो, आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सबके साथ। भाई फिलहाल आप लोग लाइव जुड़ गए हमारे साथ है तो शाम से आज जो भाई सरकारी बस कर्मचारी हैं रोडवेज के सारे हड़ताल पे बैठे, स्ट्राइक के ऊपर है और सवारी हैं भाई परेशान होने लग रही हैं। सुबह से जो चक्का जाम है, प्राइवेट बसें खाली चलने लग रही हैं और पूरे तुसाम के अंदर भी नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर आज जो चक्का जाम लगा दिया गया है तो महिलाएं भी परेशान हैं, आने जाने वाले भी परेशान। जी नमस्ते, क्या नाम है जी? राम मेरा नाम है। गाँव जी? शीशा यहाँ से के पास में। बस नहीं चल रही आज कितनी मतलब समस्या होने लग रही है। समस्या है भाई साहब, साधन की बाट में 1 घंटा हो गया बैठे ना, इसको कि पाओ तो जावांगे, परेशानी ज्यादा हो। परेशानी तो होगी ज़्यादा। क्या कहेंगे, जैसे सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कर्मचारियों से कहेंगे क्या कहेंगे? जैसे भाई कर्मचारी हैं तो हमें तो नहीं मांगा, बेरा कौन जायज मांग तो इनकी पूरी करनी चाहिए, भी जायज मांग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने लोगों ने समस्या ज्यादा आ रही है, सोरिया तो परेशानी सही जो मतलब आने नहीं बेरा बंद पड़ लुगाई है इन भरगी ना तो बेरा हमारा भर के तो 2 टंग आगे पास टाई को मोटरसाइकिल वाला दे ले से या हाँ ताई ये मैं न्यू बैठी सोए के लिए मैंने इतनी चिंता हो रही साहब, भाई मैं कुकर जाऊंगी कि साधन नहीं मिला तो मैंने इतनी चिंता है। थिलोड़ छतिलोड़ हो। हाँ थिलोड़ की सुर मैंने न्यू चिंता हो रही साहब, बस तो चालती कौन मैं क्या जाऊंगी, न्यू बताओ ये कितने परेशान हो रही हूँ मैं। मतलब कर्मचारियों की बात जायज है कि ना जायज आप लोगों ने कौन मेरा, लेकिन समस्या आपको होने लग रही है। भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं या कहीं आने जाने वाले हैं, आम पब्लिक बड़ी परेशान हो गई है, लेकिन रोडवेज की बस जो है खाली बैठे हैं, मतलब खाली पड़ी हैं, सवारियां कुछ नहीं, हर बार परेशान होने लग रहे हैं। एक गेट का जो ताला लगा दिया गया है, दूसरा भी बंद करा क्या है। भाई फिलहाल आप देखने लग रहे हो सोड बोर्ड लेके सारे के सारे कर्मचारी जो पक्के आड़े बैठे हैं, मोर्चा वगैरह लगा दिया है। आप इस साइड आ जाओ जी थोड़ा। हमारे बीच में आई है, हम हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? मेरा दिलबाग सिंह लंबा नाम है जी। लंबा साहब, किस लिए बैठ के क्या मुख्य मांग है सोड बोर्ड लेकर? मतलब ये हरियाणा सरकार की हठधर्मी के खिलाफ बैठे हैं। हठधर्मी के खिलाफ इस तरह बैठे हैं कि पिछले लगभग 9.5 साल से ये बीजेपी सरकार सत्तासीन है, सत्ता पे काबिज है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की 9.5 साल से आज तक एक भी मांग को इस सरकार ने माना नहीं है। उसके बाद साथ में ये होता रहा है कि जब भी हमने हड़ताल का आह्वान किया है, कोई बड़े आंदोलन किए हैं, तब सरकार ने हमें वार्तालाप के लिए बुलाया है। वार्तालाप में टेबल टॉक पे जब बातें होती हैं वहाँ वो मान लेते हैं मौखिक रूप से। आज तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन, कोई लेटर, कोई पत्र, कोई मांग मानने का किसी भी प्रकार का प्रमाण आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो मांग हमारी ये है, हम कोई वेतन और भत्ते नहीं बढ़ाना चाहते, हम जनता के लिए, पब्लिक के लिए हम बसें की मांग कर रहे हैं कि आज के दिन हरियाणा में लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है, उसके हिसाब से कम हमारे पास 20,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा रोडवेज के बेड़े में मात्र 3,000 बसें हैं और उससे ज्यादा लगभग 3700 बसें प्राइवेट या लीज की बसें हैं जो कि किलोमीटर स्कीम पे ली हुई है। हम जनता की मांग को उठा के रखते हैं कि भाई जनता की सुविधा के लिए यह हरियाणा रोडवेज है,
ये जो बेड़ा है उसमें 14,000 तो कम से कम बसें आप शामिल करो, ताकि कम से कम ये बसें 18,000 तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अभी जो तत्कालीन इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हिट एंड रूल जो लेके आई है कि रोड के ऊपर किसी भी चालक से, चाहे वो चालक स्कूटर का है, मोटरसाइकिल का, कार का है, बस का, ट्रक का है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाता है तो उसके 10 साल की सजा और कम से कम 7 लाख रुपए उसका फाइन किया है। तो हम इस कानून के खिलाफ भी सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो कानून है ये आम आदमी के विरोध में है, आम आदमी को दफनाने के लिए है, आम आदमी की तकलीफों को नहीं समझती है सरकार। हम हिट एंड रूल, और दूसरा ये जो हैं जितने भी नेता हैं, एमएलए एमपीज हैं, जो विधायक सांसद हैं, ये 4 बार बनते तो 4 बार अपनी पेंशन बनवाते हैं, 5 बार बनते तो 5 बार अपनी पेंशन लेते हैं। और हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी, पूरी हरियाणा सरकार के तमाम कर्मचारी, उनकी एक बार भी पेंशन नहीं देते। जो 35 साल तक या अपनी सेवा करके बुढ़ापे में 58 साल का होकर घर जाता है, जो कमाने लायक नहीं रहता, उसकी एक पैसा पेंशन नहीं होती, वो बुढ़ापे में अपने बच्चों को अपना ख्याल कैसे रखेगा, क्या खाएगा वो। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर, दूसरी बात उनके साथ साथ ओपीएस जिसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका मुद्दा है। दूसरा, हम नए रोजगार की हम मांग करते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर लाखों बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की हम मांग करते हैं। दूसरा, हमारे जो जितने भी कच्चे कर्मचारी साथी हैं उनको पक्का करने की हम मांग रखते हैं। तीसरा, जितने भी आज तक जो भी कर्मचारी लगे उनको 10, 15, 20 साल बाद रेगुलर किया, किसी को 5 साल बाद, उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, ज्वाइनिंग तिथि से रेगुलर करने की हम मांग करते हैं। चौथा, हम सबसे जो बड़ी मांग है वो जनता की ही मांग है कि हम ये चाहते हैं कि भाई परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारे लिए, जो हम जिसका हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो हमें फ्री मिलनी चाहिए। ये फ्री की बजाय हमें देने से ही मुकर गए। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी जैसी पार्टियों को ये अपनी सारे जितने महकमे हैं वो बेच चुके हैं, उनके अधीन कर चुके हैं। आम जनता तराई तराई कर रही है। कहीं पर भी रोजगार नाम की चीज नहीं है, शासन नाम की चीज नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 18 हमारा मांग सूत्रीय जो हमारा पत्र है उसको लेकर हमने सरकार को नोटिस दिया था। आज उसी के विरोध में आज ये हड़ताल है, और ये हड़ताल अगर सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है, हम तुरंत बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बातचीत करूंगा आपके पास है। तो भाई ये कहना है कि पहले जो भाई प्राइवेट वालों ने 1 दिन के लिए हड़ताल रख दी गई थी टेंडर को लेकर, अब जो भाई रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल रख दी है 1 दिन के लिए, 1 दिन का जो कहने लग रहे हैं। हमारी जो खुद की पर्सनल मांग नहीं है, जो टेंडर कानून आया है, जो कौशल रोजगार के तहत लोग भर्ती होने लग रहे हैं, या बसों की संख्या जो कम हो गई है, आम पब्लिक बड़ी परेशान होने लग रही है, हमें जो धक्के खाने लग रहे हैं और भी काफी। जैसे यहाँ पर हम बातचीत कर लें, प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, कुलदीप जी। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, जैसे अभी आज सुबह से बैठे हैं सोड बोर्ड लेके? हमने जो हमारे लंबा साहब ने बता दिया, जो हिट एंड कानून है इसके खिलाफ बहुत बड़ा वो विरोध कर रहे हैं इसका, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और एनपीएस को छोड़कर और जीपीएफ का प्रावधान किया जाए, पुरानी पेंशन का जो बुढ़ापे का सहारा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन हमारा। अगर सरकार टाइम पे सुध लेती है तो ठीक है, नहीं और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो 1 दिन की आपकी स्ट्राइक रहेगी लंबा जी, मैं आपसे बात कर लूँ तो? बिल्कुल, ये तो 1 दिन की हमारी 24 जनवरी 2024 का जो हमने सरकार को नोटिस दिया था, 1 दिन की साकेतिक हड़ताल नाम से हमने ये नोटिस दिया था। ये आज की हड़ताल तो आज रात को 12 बजे तक ही रहेगी, कल रात 12 से आज रात 12 बजे तक ही रहेगी। 24 घंटे की हमारी साकेतिक हड़ताल थी, ये तो आज की रहेगी। अभी तक हमारी केंद्रीय कमेटी का कोई फैसला आया नहीं है, निर्णय आया नहीं है, लेकिन ये हड़ताल हमने 1 दिन की दी थी। अगर फिर भी हरियाणा के अंदर सरकार हमारे साथ कहीं ज्यादती करती है, हमें दबाने का कोशिश करती है, हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाती है, तो हो सकता है ये हड़ताल लंबी भी चली जाए। जी जी। और भी मैं बात कर लूँ लंबा साहब, आप एक बार निर्णय दिखाई हो, या जनता बड़ी परेशान होने लग रही है, ये कह रही है कि हमें नहीं पता आपकी मुख्य मांग जायज है ना जायज है, लेकिन हमें बड़ी परेशानी आने लग रही। जनता को क्या कहना चाहेंगे फिर आप? मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जनता जो सामाजिक जो लोग हैं, जो हमारे हरियाणा के जो लोग हैं, वो एक इकट्ठे संगठित नहीं हो सकते। वो अपनी मांग उठाने के लिए इकट्ठे होके सरकार के विरोध में आज तक कोई प्रदर्शन नहीं कर पाए। जो हरियाणा रोडवेज के जो संगठन है, वो संगठित संगठन है, वो इकट्ठे होकर जनता की आवाज उठाते हैं। ये हमारी जनता की मांग है, ये हमारी रोडवेज की मांग नहीं है कि रोडवेज के बेड़े में कम से कम 20,000 बसों का प्रावधान किया जाए, शामिल की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी मैं बात कर लूँ आपसे, काफी हड़ताल होने के बावजूद भी 1-2 बसें जो पहिया जो सड़कों पे नजर आने लग रहा है, वो लोग कौन है जो चलाने लग रहे हैं फिर बसों पे? नहीं, प्राइवेट बसें चल रही हैं,
सरकारी भी तो नजर आ रही नहीं, सरकारी कोई रोडवेज की कोई बस नहीं चल रही, प्राइवेट बस चल रही है जो सोसाइटी की और किलोमीटर स्कीम की बस है, वो भी प्राइवेट बस है, सरकारी नहीं है वो। रोडवेज की नहीं है, किलोमीटर स्कीम की है। जैसा रोडवेज जैसा ही उनका कलर है, वो गाड़ियाँ चल रही है किलोमीटर स्कीम वाली, बाकी रोडवेज की बस नहीं चल रही। जो पक्के कर्मचारी हैं और जितने भी वो कोई भी मतलब नहीं। हाँ, तो वो सब हड़ताल पे हैं जी। पूरे हरियाणा में यहाँ स्ट्राइक है जी? हाँ, पूरा हरियाणा के अंदर स्ट्राइक। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल है जी, देखो क्या होता है, कुछ तो हमारे बेड़े में वैसे ही हरियाणा रोडवेज में बसें कम हैं। दूसरा, सरकार किसी न किसी प्रोग्राम के बहाने, किसी न किसी मेले के बहाने आए दिन 15-20 हर डिपो से बसें मांगती रहती है। उसके कारण भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हमें सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे मेलों में, ऐसे आयोजनों में वो अपने निजी साधन मंगवाए, निजी साधनों से जाए ताकि जनता परेशानी से बच सके। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये भी रही है कि एक इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना के कोई निगम बनाया, उसके तहत भर्ती कर रहे हैं। वो बोर्डों को भंग कर चुके हैं, वो सरकारी जो बोर्ड, एसएससी बोर्ड, उनको भंग करके अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो भर्ती कर रहे हैं उनमें 10,000 से लेकर 30,000 तक का प्रावधान है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे टीजीटी है, या यानी चाहे वो छोटे से छोटा है, जो बड़े से बड़े, उससे ऊपर वो तनख्वाह नहीं दे रहे। तो 15,000 में किसी का घर आज इस महंगाई के दौर में चल नहीं सकता। ये हमारी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस तरह का मामला भाई हर विभाग में जो इसका विरोध करने लग रहे हैं कौशल रोजगार की, अगर हम लोग बात कर लें, बीता दिन हमने देखा कि बिजली कर्मचारी धरने पे बैठे थे, वो लोग भी यही कहने लग रहे थे भाई कच्चे कौशल रोजगार के तहत नौकरी न होनी चाहिए, जितने खाली पद उनके ऊपर जो पक्की भर्ती होनी चाहिए। इनकी भी यही मुख्य मांग है। जितने भी कर्मचारी बैठे हैं जो सुबह से और रात से धरना वरना लगा के पूरी एक शॉर्ट बॉर्डर एक दिन का मतलब कहने लगे 12 बजे तक की आज की स्ट्राइक है। अगर कल खुलती है तो जैसे भी ऊपर से कॉल होगी। और इनकी मुख्य मांग खुद की एक भी नहीं है कि भाई कहने लग रही है भाई हमारा कोई स्वार्थ क्यों, कोई इस ढाल क्यों है, जनता की है जो हमारे खाली पद हैं उनने पक्की नौकरी देने का काम लोग करें। तो इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।